आपको अब या एक लाइन में कहा जाए कि जनता आपको क्यों वोट दे? और कई जगह मैंने जैसे अभी कहा कि बिजली सड़कें नहीं है, तो यही हमारी प्राथमिकताएं होगी। हम इसको अमल पे लाने का काम करेंगे। आदरणीय शिवराज सिंह जी से कि इन 20 सालों में आपने सिर्फ झूठी घोषणाएं की हैं, घोषणा के अलावा कुछ भी नहीं किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है। प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में बैतूल की एक अहम सीट घोड़ा डोंगरी सीट, जहां से इस बार कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी राहुल उइके को मैदान में उतार दिया है और वहीं भारतीय जनता पार्टी से गंगा उइके मैदान में है। ये जनसंपर्क कर रहे थे, हमारी अचानक इनसे मुलाकात हो गई तो हम सोचे इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसी तैयारी है। पहले तो आपको बहुत बधाई हो। थैंक यू उसके लिए। कैसी तैयारी चल रही है? देख रहा हूं मैं लगातार आप पैदल यहाँ से काफ़ी दूर तक जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से जा रहे हैं, तो क्या कुछ कह रहे हैं? जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है यहाँ पर, और निश्चित ही हम इस विधानसभा में विजय का परचम लहराएंगे यहाँ पर, और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम। घोड़ा डोंगरी बहुत बड़ी विधानसभा है, तो ऐसे में मुद्दे क्या है, क्या मुद्दे हैं जो नहीं हो पाए उनको आप जनता तक लेकर जा रहे हैं? हाँ, मुद्दे तो इतने सारे हैं इस क्षेत्र में। जिस भी जगह मैं जाता हूँ, कहीं ना कहीं आपने मन का गांव सुना होगा, वहाँ पे सड़क नहीं है। घोघरा गांव सुना होगा, वहाँ पर आज भी लाइट नहीं है। भतोड़ी गांव सुना होगा, वहाँ पर भी लाइट नहीं है। घोघरा में तो सड़क भी नहीं है आज तक। तो कई गांव जो हैं ये मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं। भंडार पानी जैसा गांव एक टापू में है जहाँ स्कूल वगैरह नहीं है। तो ये जो 20 सालों से यहाँ पर बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, हम पूछना चाहेंगे आदरणीय शिवराज सिंह जी से कि इन 20 सालों में आपने सिर्फ झूठी घोषणाएं की हैं, घोषणा के अलावा कुछ भी नहीं किया है। खोखला है, खोखला। यदि ज़मीन पे आप नीचे उतर करके देखेंगे तो पूरा खोखला मिलेगा आपको। तो चाची को पटखनी देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है आपने? मेरे कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, मेरे भाई लोग सब लगे हुए हैं। जनता जनार्दन परिवर्तन की लहर चला रही है यहाँ पर, और परिवर्तन निश्चित है। आप जीत कर आएंगे तो क्या करेंगे क्षेत्र के लिए? आपका विजन क्या है? हमारा विज़न बहुत लंबा है, और क्षेत्र में जो समस्या है शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, और कई जगह मैंने जैसे अभी कहा कि बिजली सड़कें नहीं है, तो यही हमारी प्राथमिकताएं होगी। हम इसको अमल पे लाने का काम करेंगे, और माननीय कमलनाथ जी की यदि सरकार बनती है तो हम मांग करेंगे कि हमारे क्षेत्र में ये विकास रुके हुए हैं, उनको पूरा करना है। मैं क्षेत्र का जब भ्रमण कर रहा था तो गौ तस्करी और मानव तस्करी, दो मुद्दे वहाँ से उठ के प्रमुखता से आए थे। इन पर क्या सोचते हैं राहुल के? इसमें मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं मतलब है ऐसी समस्या कि नहीं है? सुनने में आते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन मैं जो भी है इस पर मैं कड़े कदम उठाऊंगा। मैं चाची और भतीजे की जंग, जनता किसके संग? जनता जो है वो एक विचारधारा के साथ में है, और वो कांग्रेस के साथ में है। जनता का मुंड पूरा, और विचारधारा की लड़ाई है यहाँ पर। और हमारी जो लड़ाई है वो है जो बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, और बढ़ते हुए अपराध, और बढ़ते हुए उत्खनन, इन सब चीज़ों से हमारी लड़ाई है। क्या मुद्दे हैं? जनता के पास जा रहे हैं तो आप क्या बता रहे हैं? क्यों आपको अब या एक लाइन में कहा जाए कि जनता आपको क्यों वोट दे? जनता मुझे वोट क्यों दे? जनता इसलिए मुझे वोट दे क्योंकि कमलनाथ जी के जो वचन पत्र हैं उसमें बहुत सारे जनता के हित के जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने नारी सम्मान के तहत 1500 रुपये देने की बात कही है, उन्होंने किसी भी बहनों पर मतलब जो भेदभाव की जो भावना शिवराज सिंह जी ने करी थी, वैसी भेदभाव की भावना हमारे यहाँ पे नहीं होगी। और 500 रुपये गैस की टंकी जो देने की बात कही है कमलनाथ जी, वो देंगे जैसे ही सरकार बनती है। और जिस प्रकार से उन्होंने गेहूँ समर्थन मूल्य की बात की है 2500 रुपये प्रति कुंटल, 2600 रुपये कुंटल, और धान 2500 रुपये कुंटल खरीदने की जो बात कही है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए रामबाण साबित होगा ये। और आज देखने में आ रहा है कि वाकई में जनता बहुत परेशान है, बिजली को लेकर के परेशान है। यहाँ पर 5 HP तक का कमलनाथ जी ने वचन पत्र में वादा किया है, वचन दिया है जनता को कि भाई यदि हमारी सरकार बनती है तो 5 HP तक का मुफ्त आपको दिया जाएगा, और 10 HP तक का हाफ है उसके अंदर, और 2 रुपये गोबर खरीदने का काम गवर्नमेंट करेगी, जिससे कि जो किसान भाई लोग हैं जिनके पास में गौ पशुधन वगैरह है उससे आमदनी होगी, कहीं ना कहीं उनके खर्चे में आएगा, घर वर चलाने के काम में आएगा। ये सारी चीज़ें हैं। मैं देख रहा हूँ आप भी युवा हैं, और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही तमाम युवा आपके साथ, इनके लिए क्या राहुल को सोचते हैं युवाओं के लिए?
युवाओं के लिए मैं तो क्या, कमलनाथ जी ने इतना अच्छा सोच के रखा है। उन्होंने कहा है कि भाई क्षेत्र में उद्योगों की कमी है। यहाँ पर जिस प्रकार से धुरे से लगा हुआ छिंदवाड़ा है हमारा, छिंदवाड़ा को आप देखेंगे तो इतने डेवलप किया हुआ है वहाँ पे। वहीं यहाँ पर भाजपा से 40 सालों से सांसद हैं, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं, और उनको ऊपर से पढ़ लिखने के बाद में उन्हें कह रहे हैं कि आप पकोड़े तलिए। भाई पकोड़े ही तलने होता तो हम पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है उसके लिए? तो बिना पढ़े लिखे भी हम पकोड़े तल लेते। ये सारी चीज़ें हैं। तो यदि कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो उद्योग लेकर के आएंगे यहाँ पर। कुछ आपके ही लोग नाराज थे, वो मान गए हैं क्या? कोई नाराज नहीं है, सब लोग संग हैं हमारे। माननीय विधायक जी की बात कर रहे हैं आप होंगे, तो माननीय विधायक जी मेरे मामा जी हैं और वो मेरे बहुत सम्मानीय हैं। उनकी टिकट नहीं कटी है, वो उनको टिकट मिली है, वही चुनाव लड़ रहे हैं। ये अच्छा, आप मैदान में, लेकिन चुनाव वही लड़ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैदान में निकल गए हैं, काम कर रहे हैं वो, है ना। ये थे राहुल उइके जो कह रहे हैं इस बार कांग्रेस ने ब्रह्मा भलाबी का टिकट काटकर युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा। इनका कह रहे हैं कि चुनाव मैदान में मैं भले हूँ प्रत्याशी के तौर पे, लेकिन चुनाव इनके रिश्ते में वो मामा लगते वही लड़ रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है। कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से जीतकर हम आ रहे हैं। 17 तारीख को मतदान है, 3 को परिणाम आने वाले हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जनता इस बार जो जनार्दन की भूमिका है, किसे घोड़ा डोंगरी से जिताकर विधानसभा भेजती है। और जनता से एक अपील है कि इस बार मतदान जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें भागीदारी लें और मतदान जरूर करें। कैमरा पर्सन अंकुश बारस्कर के साथ नीरज द्विवेदी, घोड़ा डोंगरी। आपको अब यह एक लाइन में कहा जाए कि जनता आपको क्यों वोट दे? और कई जगह मैंने जैसे अभी कहा कि बिजली सड़कें नहीं है, तो यही हमारी प्राथमिकताएं होगी। हम इसको अमल पे लाने का काम करेंगे। आदरणीय शिवराज सिंह जी से कि इन 20 सालों में आपने सिर्फ झूठी घोषणाएं की हैं, घोषणा के अलावा कुछ भी नहीं किया है।